खबरों के सिलसिले के बीच एक बड़ी खबर श्रीनगर से सामने आ रही है, जो आपके साथ हम लोग साझा कर दें। आपको बता दें कि श्रीनगर में एक बड़ा कॉन्क्लेव होने जा रहा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और ये 3 दिन का बड़ा सम्मेलन रहने वाला है। और इस सब के चलते आपको बता दें कि ये 3 दिन का बड़ा मेगा कॉन्क्लेव जो होने जा रहा है, ये एक तो पहली बात ये कि ये श्रीनगर में होने जा रहा है। दूसरी बात, तारीखों की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि 24 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक ये चलने वाला है। और इसी के बीच कहा जा रहा है कि कई सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इसमें हिस्सा लेने वाली हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि 25 से ज्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की तरफ से मिनिस्टर्स आने वाले हैं, और उनके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्पोर्ट अथॉरिटी हेड्स जो हैं वो सभी, और साथ साथ नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स भी यहाँ पर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला, ये दोनों भी इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। काफी बड़ा इवेंट इसे माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया और यूनियन मिनिस्टर ऑफ माफ कीजिएगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री रक्षा निखिल खान से, वो भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के, और साथ में जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि कई सारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिशियल्स भी इसमें मौजूद रहेंगे, जो कि एक बड़ा पार्ट इस कॉन्क्लेव में रहने वाला है उनका। और कहा यह जा रहा है कि अब रही बात कि आखिर ये कहां पर होने जा रहा है, तो आपको ये बता दें कि इस सब के चलते ये जो बड़ा इवेंट है, ये बड़ा इवेंट कहा जा रहा है कि शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है श्रीनगर के। 3 दिन का ये बड़ा इवेंट रहने वाला है। और इसके चलते आपको बता दें कि मिनिस्टर्स, खास करके जो यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स का चार्ज संभालते हैं, वो यहाँ पर आने वाले हैं। और 25 से भी ज्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की तरफ से ये सब मिनिस्टर्स यहाँ पर आएंगे, इस मेगा इवेंट को अटेंड करने वाले हैं। और कहा यह जा रहा है कि रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की, तो फिर अभी फिलहाल एडवांस में ही इसकी जानकारी मिली हुई है और इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। कई सारे मिनिस्टर्स और अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से आएंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज आएंगे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी हेड्स और नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स सभी इस कॉन्क्लेव को ज्वाइन करने वाले हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो कहीं ना कहीं एक बड़ा उद्देश्य है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा मिले, शांति का संदेश दिया जाए, और इसी के साथ खेलो इंडिया जैसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने के लिए स्ट्रैटेजीज तैयार की जाए। क्योंकि कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर हो या पूरा भारत हो, नशे में बहुत ज्यादा लिप्त हो चुका है, और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा यूथ से या फिर यूं कहें कि यूथ को ज्यादा से ज्यादा अगर जोड़ा जाएगा इन सभी एक्टिविटीज में जो कि स्पोर्ट्स में आती है, तो कहीं ना कहीं वो इन सब चीजों से दूर रहते हैं। सिग्निफिकेंस अगर इसकी कहें तो कहा जा रहा है कि एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म रहने वाला है, और खास करके यूथ और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के मामले में। इसमें कई सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में भी डिस्कशन होने वाली कि क्या क्या चीजें प्रैक्टिसेस में इंक्लूड की जा सकती हैं, और क्या क्या इनोवेटिव अप्रोचेस इसमें अप्लाई किए जा सकते हैं सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। सबसे बड़ा फोकस एरिया जो इसमें रहने वाला है वो ये है कि मेडल स्ट्रैटेजी को कैसे खेलो इंडिया मिशन के साथ जोड़कर देखा जाए। कई सारी स्टेट सेंटर कोऑर्डिनेशन जो है वो खेलो भारत नीति के तहत यहाँ पे डिस्कशन होंगी। फिर उसके अलावा नेशनल एंटी डोपिंग फ्रेमवर्क जो है उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। अब अक्सर कहा जाता है कि कई बार ऐसे कुछ खिलाड़ी रहते हैं जो अपनी परफॉर्मेंसेस को बढ़ाने के लिए अक्सर डोपिंग करते हैं, नशे का सहारा लेते हैं कुछ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। और अगर वो इस तरह नशे का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर वो कुछ ऐसी ड्रिंक्स का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, या फिर इस तरह की कोई ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल उनके द्वारा किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वो परफॉर्म कर सके। तो ऐसे में जो डोपिंग है उसके ऊपर भी एक बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी इस सब के दौरान चलने वाली है। आपको बता दें कि इसमें कहा जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ा ये जो सेशन रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की तरफ से दोनों जो मिनिस्टर्स हैं वो आने वाले हैं, यूथ कॉन्क्लेव के मिनिस्टर्स इस कॉन्क्लेव में आने वाले कई सारे मिनिस्टर्स आएंगे। और इसमें कहा जा रहा है कि सेशंस भी इसमें अलग अलग रहने वाले हैं। एक सेशन इसमें मेडल स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करने वाला है, और इसी के साथ उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी हरियाणा और मणिपुर की, उसके बारे में बातचीत की जाएगी। जो अगला सेशन है, सेकंड सेशन, जो कि उसी दिन लगने वाला है, कहा जा रहा है कि उसमें खेलो भारत नीति में सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बात की जाएगी, जो कि
ये बताएगा कि गुजरात, तेलंगाना, पुणे ग्रैंड टूर में लगातार कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। फिर उसके अलावा जो नेशनल एंटी डोपिंग फ्रेमवर्क है, यानी कि युवाओं को जो गेम्स में इन्वॉल्व है उनको नशे से और डोपिंग से थोड़ा दूर रखने के लिए क्या क्या तैयारियां किया जाए और किस तरीके से उनको इस डोपिंग से दूर रखा जाए उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। और कई सारी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स के ऊपर भी बातचीत की जाएगी। डेवलपमेंट और इसमें क्या क्या हो सकती हैं वो सेशन नंबर 3 और 4 में डिस्कस की जाएगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और साथ में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहाँ पर आएंगे और अपनी तरफ से स्पीचेस इसमें डिलीवर करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 25 अप्रैल के इवनिंग सेशन में उनके द्वारा इसमें एक बड़ी स्पीच भी दी जाएगी। अब 26 अप्रैल की अगर बात कर ले तो वो तीसरा दिन रहेगा, कन्क्लेव का आखिरी दिन होगा और इसमें 5वां सेशन कंडक्ट किया जाएगा, 6ठा और 7वां सेशन कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इन गेम्स के साथ में जोड़कर रखने का काम और इन सब के चलते जो एफर्ट्स हैं उनके ऊपर कैसे जोर दिया जाए वो बातचीत की जाएगी। चलिए तब तक के लिए इतना ही। पर एक बात तो साफ है कि कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और खासकर श्रीनगर के लिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट माना जा रहा है। अब चलिए देखना ये होगा कि सबके चलते आने वाले दिनों में और क्या क्या तैयारियां चल रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं श्रीनगर में और इसी के चलते एक बड़ा एक्सपेक्टेशन भी सबके चलते रखा जा रहा है जम्मू कश्मीर के लिए। चलिए तब तक के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऐसी खबरों के लिए द अर्थ न्यूज़।